और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज सीधे एलओसी से आ रही है। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर हमें दो फ्रंट वॉर पर उलझाने की पूरी साजिश रच चुके हैं। बड़ी खबर सीधे एलओसी से। एलओसी पर भारत चीन टक्कर को देखते हुए उधर एलओसी पर पाकिस्तान बड़ी साजिश कर आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है। आईबी ने सभी एजेंसियों को इस बारे में खुफिया अलर्ट भेज दिया है। सीमा सुरक्षा बल से खुफिया इनपुट साझा किया गया है और उधर घुसपैठ की आशंका को देखते हुए बीएसएफ को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। अब सीमा पर बीएसएफ सर्च ऑपरेशन को और तेज करेगी। और इसी बड़ी खबर पर न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बहुत बड़ी खबर है। एलओसी और एलएसी दोनों पर भारत को उलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश क्या कामयाब हो पाएगी जिस तरीके से भारत की तैयारी है? देखिए, एलओसी पे जो कोशिशें की जा रही हैं उसकी पूरी रिपोर्ट जो है भारतीय खुफिया एजेंसी ने बहुत एक हाई अलर्ट जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिया है। और जहां तक बात है भारत पाकिस्तान सीमा की, तो उसको पूरी तरीके से असेसमेंट करके हाई अलर्ट पे दिया है बीएसएफ को। बीएसएफ ने उस इनपुट के आधार पे ताबड़तोड़ एक्शन भी किया है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी की है, एनकाउंटर किया है, बहुत से हथियार भी बरामद किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही भारत चीन के बीच तनातनी शुरू हुई है, पाकिस्तान की कोशिश है कि इस बिगड़ते माहौल को देखते हुए अधिक से अधिक आतंकियों को भारत में घुसाए, और मौका पाकर के वो घुसाता भी रहा है। लेकिन इस बार सटीक इंटेलिजेंस मिलने की वजह से बीएसएफ ने पिछले हफ्ते कई बड़ी कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई करता रहेगा। बीएसएफ के टॉप लेवल से जानकारी मिली है कि पूरी तरीके से जो बीएसएफ है वो एक्शन में है और उसको इंटेल मिले हैं, और उसी इंटेल के आधार पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों जो सुरंग मिली थी उसके बाद लगातार ये जैसे पता चला कि लॉन्चिंग पैड से अलग अलग सेक्टर्स जहां से कि इंट्रूजन हो सकता है, यानी कि घुसपैठ हो सकती है, उन तमाम चीजों को कवर करने के लिए बीएसएफ ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। और बीएसएफ के डीजी ने खुद अभी पिछले हफ्ते पूरे इलाके का दौरा किया, हवाई सर्वे किया, पूरी तरीके से एक्शन में है बीएसएफ की पूरी टीम। बिल्कुल प्रशांत देव, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। भले ही चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत को टू फ्रंट वॉर पर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों को समझना होगा और बहुत ध्यान से समझना होगा कि भारत उनसे 2 कदम आगे है। प्रशांत देव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और स्पीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। बीएसएफ ने 3 AK-47, 2 M16 राइफल्स के साथ मैगजीन भी बरामद की है। पाक सीमा से सटे पंजाब के फिरोजपुर से बीएसएफ ने यह बरामदगी की है। तस्वीरें आपके सामने देखिए। लगातार आतंकियों की तरफ से ये कोशिशें की जा रही है कि बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाए, लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा जिस तरीके से बीएसएफ एक्टिव है, भारत के जवान एक्टिव हैं, हर एक साजिश को नाकाम किया गया है। और इसका एक और सबूत आपकी टीवी स्क्रीन पर। और एक और बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। अरुणाचल से अगवा 5 युवकों को चीन ने छोड़ दिया है। चीन ने 5 युवकों को भारतीय सेना को सौंपा है। देखिए, अरुणाचल के 5 युवकों को, जी हां, 5 युवकों को पीएलए ने बंधक बना लिया था, पकड़ लिया था। चीन ने अब 5 युवकों को भारतीय जासूस बताया था, लेकिन अब ये बड़ी कामयाबी है। देखिए किस तरीके से अब चीन जो है होश में आ रहा है, क्योंकि भारत ने ये ठान ली है कि चीन के होश ठिकाने पर लाने हैं। अरुणाचल से जो 5 युवकों को पकड़ा गया था, पहले उनको जासूस बताया गया था, लेकिन अब उनको छोड़ दिया गया है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी आसिफ स्वाब जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, बड़ी खबर, देखिए बड़ी खबर। पहले इन्हीं युवकों को जासूस बताया जा रहा था और अब चीन को छोड़ना पड़ा है इन युवकों को। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये लोग न केवल निर्दोष थे बल्कि चीनी पीएलए ने इन लोगों को सीधा सीधा अगवा किया था। जब ये अरुणाचल के कामुक के जो इलाका है वहां पर रिमोट इलाके में कुछ अपने जो हर्बल्स और दूसरी लकड़ी और दूसरी चीजें यहाँ पर जुटाने गए थे, और ठीक उसी समय कहा जा रहा है कि यहाँ पर चीनी सैनिकों ने इन्हें फॉरवर्ड इलाके से अगवा कर लिया था। और उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय सेना ने इस मामले को चीनी सेना
सेना के साथ हॉटलाइन पे उठाया और चीन ने भी रिस्पॉन्ड किया। हालांकि चीन ने कोशिश की थी इस जो हमने देखा कि ग्लोबल टाइम्स के द्वारा जासूस बताने की, लेकिन क्योंकि ये लोग निर्दोष थे, बेगुनाह थे और भारतीय सेना ने भी जिस प्रकार से इनके बारे में सूचना आगे रखी थी तो चीन के पास और कोई चारा नहीं था और आखिरकार ये जो है आज सौंप दिए गए अरुणाचल प्रदेश में एक सेरेमनी के दौरान। चारा तो वैसे भी कोई बचा नहीं है चीन के सामने। देखिए एक मिनट आसिफ, मैं रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है चीन से एलएसी पर तनाव के बीच। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अगले महीने और राफेल भारत आ जाएंगे। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 4 से 5 राफेल अगले महीने भारत आ सकते हैं। आपको मालूम है कि इन लड़ाकू फाइटर जेट की जो पहली खेप है वो भारत आ चुकी है और औपचारिकता से वायुसेना में ये 5 राफेल विमान शामिल भी हो चुके हैं। लेकिन इस बीच एक और ताकत से भरी हुई खबर कि अगले महीने 4 से 5 राफेल और आ सकते हैं। आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए 4 से 5 राफेल और आ रहे हैं अगले महीने। देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस साल के अंत तक भारत को 17 राफेल मिलने वाले हैं। एक पूरा स्क्वाड्रन भारतीय सेना के पास यहां पर हो जाएगा और जिस प्रकार से पहले ही 5 राफेल फाइटर जेट्स की औपचारिक रूप से एंट्री हो गई है गोल्डन एरोज में और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि जो 17 राफेल और पहुंचेंगे उसमें से और 2 अंबाला और बाकी 10 जो है हाशिमारा में डिप्लॉय किए जाएंगे। यानी जो नजर है, जो ऑपरेशनल एरिया है वो पूरा न केवल पाकिस्तान से लगने वाले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल या चीन के साथ एलएसी का जो इलाका, चाहे लद्दाख में यहां से जम्मू कश्मीर की तरफ हो या वहां सिक्किम से अरुणाचल और इन सब इलाकों पर जो है ये सारे इलाके रडार में आएंगे, राफेल के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में आएंगे। और जाहिर सी बात है, जब वायुसेना की ताकत राफेल से पहले ही दुगनी हो गई है, ऐसे में पूरा स्क्वाड्रन आने के बाद ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और कहीं न कहीं ये दुश्मनों को भी जो है उनके लिए भी एक तरह का संदेश है कि यहां से भी तैयारी पूरी तरह से है। और आसिफ, भी इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एलएसी पर जो हालात बने हुए हैं, इसीलिए भारत की सेना और भारत की मजबूती होना बेहद जरूरी है। इसीलिए इन फाइटर जेट का जल्द पहुंचना हिंदुस्तान बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, जैसा ये पहले ही तय हुआ था कि किस तरह से जो राफेल की है वो डिलीवरी हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5 राफेल मिलने के बाद अब जो दूसरे करीब 12 राफेल आने वाले हैं इस साल के अंत तक, वो लगभग तैयार है और उनकी डिलीवरी भी अब जल्दी ही शुरू हो जाएगी और 5 या उससे अलावा पहले यहाँ पहुंचेंगे और ऐसे करते करते इस साल के अंत तक जो है 17 राफेल भारत में मौजूद होंगे और अगले साल फिर 2022 की शुरुआत तक जो सभी 36 राफेल है वो यहां पर पहुंच जाएंगे भारत में। आसिफ, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है एलएसी पर, कुछ बड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। भारत चीन बॉर्डर से आ रही है ये खबर। एलएसी पर बहुत बड़ा हुआ है। एलएसी में आपको बता दें कि हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर आसिफ सुराफ लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं कि पेंगोंग के ब्लैक टॉप में कुछ बड़ा हुआ है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फिंगर एरिया में तनाव बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ गया है और इसी पर आसिफ सुराफ की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आसिफ से एक सवाल बेहद जरूरी हो जाता है। आसिफ, ये बड़ी जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि बहुत कुछ बड़ा हुआ है एलएसी पर, क्योंकि आपकी पैनी नजर है, आप दर्शकों को विस्तार से बता पाएंगे। जी बिल्कुल, ये जो है इसकी शुरुआत हालांकि चीनी सेना ने पहले ही की थी। उस दिन जब 7 सितंबर को मुखपरी, जो हेलमेट टॉप के पास की पहाड़ी है, वहां पर मुखपरी में चीनी सैनिकों ने, जिनकी संख्या 40 से 60 बताई जा रही थी, वो दारदार हथियारों के साथ वहां पर पहुंचे थे, असॉल्ट राइफल्स के साथ पहुंचे थे और उन्होंने कोशिश की थी उस समय हेलमेट टॉप के ऊपर जाने की, लेकिन भारतीय सेना ने विफल कर दिया। उसके बाद जब मॉस्को में एस जयशंकर और वांगी के बीच बातचीत
बातचीत हो रही थी। ठीक उस समय 2 दिन पहले भी यहाँ चीन की तरफ से पैंगोंग लेक के वेस्ट इलाके में बोट के जरिए भारतीय इलाके में आने की कोशिश की गई, उसे भी नाकाम कर दिया गया। और उसके बाद लगातार इस तरह की खुफिया सूचना सेना को मिल रही थी कि चीनी सेना ने चुशूल के इलाके में करीब 7,000 सैनिकों का जमावड़ा किया है। और फिर कल देर रात यहाँ ब्लैक टॉप इलाके में चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से साजिश करते हुए वहां पर हमला करने की कोशिश। वहां से एक रिपोर्ट भी भेजी है और दर्शकों का देखना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, जो आसिफ की तरफ से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी गई है वो जरूर देखिएगा। देखिए, कल देर शाम को ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के इस फिंगर इलाके में एक बार फिर से एक अनयूजुअल घटना हुई है सूत्रों की माने तो। और उसके बाद लगातार फोर्सेस अलर्ट पर है। आप इस समय देख सकते हैं जो सेना का हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर लद्दाख में पहाड़ियों के बिल्कुल पास में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। सेना की जो हलचल है वो भी यहाँ लद्दाख इलाके में तेज हो गई है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से सूत्रों द्वारा ये खबर सामने आ रही है कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के पास यहाँ पर कोई अप्रिय या अनयूजुअल घटना जिसे कहते हैं वो सामने आई है। और उसके बाद से लगातार इलाके में तनाव काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। जिस प्रकार से चीनी सेना ने यहाँ चुशूल इलाके में फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक अपने सैनिकों का काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा जमा किया है। करीब 10,000 उनके सैनिक यहाँ पर जमा है। और उसको देखते हुए पहले ही भारतीय सेना की तरफ से ये आशंका जताई जा रही थी कि किसी तरह की कोई हरकत यहां पर चीनी सेना की तरफ से हो सकती है। और 7 सितंबर को भी मुखपरी के पास जो हेलमेट टॉप के पास चीनी सेना ने इसी तरह की एक कोशिश की थी, उसे नाकाम बनाया गया था। अब कल यहां ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर क्या भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में लड़ाई हुई है या केवल एस्केलेशन हुआ है, इसको लेकर जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि औपचारिक रूप से इसको लेकर अभी भारतीय सेना की तरफ से कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। लेकिन तनाव काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है पूरे फिंगर के इलाके में, फिंगर 4 और पैंगोंग सो के इलाके में। और यही कारण है कि यहाँ पर हाई अलर्ट मोड पर आप देख सकते हैं भारतीय सेना को काफ़ी लो लाइंग फ्लाइंग आप कह सकते हैं इस समय। यहाँ आप देख सकते हैं जो सेना का हेलीकॉप्टर है वो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। और सूत्रों की माने तो कल की इस घटना के साथ ही ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के इलाके में तुरंत कल देर रात 3 भारतीय सेना की कंपनियों को उस इलाके की तरफ रवाना किया गया। और इसको लेकर अब और क्या जानकारी सामने आती है उसके लिए जो औपचारिक रूप से भारतीय सेना की तरफ से कोई बयान जारी किया जाएगा या फिलहाल इस जो हालात है उस पर पहले काबू करने की कोशिश की जाएगी, ये जो है फिलहाल देखना होगा। कैमरामैन मुज़म्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, लद्दाख, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।